दोस्तों, फ्यूचर में जहाँ सभी काम एआई रोबोट्स या टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहे थे और एआई रोबोट्स ने इंसानों की जगह ले ली थी, वही औरतों ने भी सोचा हम क्यों पीछे रहे भाई। और अब बच्चे माँ की कोख में नहीं बल्कि एआई कोख में, जो एक एग कैप्सूल की तरह लगती थी, उसमें पैदा हो रहे थे। कैसी होगी ये दुनिया, हम देखेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ नेहा और आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम रेचल को देखते हैं जो अपने लग्जरियस अपार्टमेंट में उठी है, जो कि फुल्ली एआई कंट्रोल था। रेचल का एआई सिस्टम उसका घर ही नहीं बल्कि उसे भी कंट्रोल करता था, मतलब उसकी मदद करता था। लाइक उसका पर्सनल डॉक्टर जो कि उसकी हेल्थ और मेंटल कंडीशन की डेली अपडेट्स बताता, उसका कुक जो उसे बनी बनाई कॉफी भी सर्व करता, और फैशन एक्सपर्ट भी जो उसे आउटफिट ऑफ द डे भी निकाल कर देता। और भाई जिंदगी में क्या ही चाहिए। अब रेचल तैयार होकर ऑफिस निकल जाती है। जाने से पहले वो अपने हस्बैंड एलवी को नींद से बड़े प्यार से उठा कर जाती है। ये काम भी एआई से ही करवा लेती। खैर, वैसे एआई का वीआईपी ट्रीटमेंट रेचल के लिए ही नहीं बल्कि एलवी के लिए भी सेम ही था। एलवी तैयार होने के बाद अपने होम ग्रीन सेंटर में काम करने चला जाता है। एलवी को अभी भी नेचर और नेचुरल चीजों से बड़ा लगाव था। इधर रेचल अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी जिसमें वो छोटे छोटे एआई रोबोट्स दिखाती है जो आगे जाकर सुपरवाइजर बनेंगे। मीटिंग के बाद रेचल की सुपरवाइजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर एक गुड न्यूज देती है कि उसे प्रमोशन मिल रहा है, और क्योंकि रेचल कब से माँ बनना चाहती थी इसीलिए उसे कंपनी यूटेरस सेंटर में फंडिंग भी दे रही थी, उसे अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए। इससे रेचल तो काफी खुश हो जाती है, उसे जो चाहिए था वही तो हो रहा था। उसके बाद रेचल को काम करते हुए यूटेरस सेंटर से मैसेज मिलता है जिसमें उसके लिए पोजीशन खुल गई थी। फिर वो अगले दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। रेचल एक कंफर्ट चेयर पर आराम करते हुए अपने फ्यूचर बेबी के सपने देखना शुरू कर देती है। इधर एलवी अपने बोटैनिकल गार्डन में क्लास ले रहा था जहाँ वो अपने स्टूडेंट्स को उसका नेचुरली ग्रो किया हुआ फिग फ्रूट बताता है। हैरानी की बात थी कि उनमें से कोई भी नेचुरल चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और सभी उसे टेस्ट करने से डर रहे थे। फाइनली एक स्टूडेंट हिम्मत करके उसे टेस्ट करता है। वो मुंह तो ऐसे बना रहा था जैसे उसने क्या ही खा लिया हो। रेचल अपनी कलीग फ्रेंड एलिस से मिलकर सारी बातें शेयर करती है। वो उसे बताती है कि उसने अभी तक एलवी को कुछ नहीं बताया क्योंकि एलवी नेचुरली कंसीव करने में ज्यादा बिलीव रखता था और उसे कुछ कहने से पहले उसे अपने एआई रोबोट कंसल्टेंट से पूछना होगा। उसके बाद रेचल अपने एआई कंसल्टेंट के सामने थी जो कि एक अजीब सी बड़ी सी आग थी जिसके आजू बाजू बहुत सारे फ्लावर्स की डेकोरेशन थी। वो उसे बताती है कि उसका हस्बैंड अभी भी नेचर से इतना जुड़ा हुआ है कि वो चाहता है कि उसका बच्चा भी नेचुरली ही इस दुनिया में आए। इसके बाद वो रोबोट रेचल से पूछता है कि एक नेचुरल वॉर्म से बच्चा पैदा होने में और एआई पॉड से बच्चा पैदा होने में क्या फर्क है। रेचल सोचती है हाँ कोई फर्क तो नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उसके बाद रेचल और एलिस एक प्लेजेंट सेंटर जाते हैं जहाँ वो एक मास्क पहनकर नेचुरल प्लांट्स और मिट्टी की अरोमा लेते हैं। रेचल वही डिसाइड भी करती है कि वो एलवी को आज ही सारी बात बता देंगी। घर में एलवी टीवी देख रहा था और थोड़ा अपसेट था। रेचल के पूछने पर वो उसे लैब वाली सारी बात बताता है। एलवी परेशान हो गया था क्योंकि यंग जनरेशन को नेचर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उन्हें बताया गया भी नहीं कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है। सभी लोग पूरी तरह नेचर को भूल गए थे इस आर्टिफिशियल दुनिया में। अगले दिन रेचल यूटेरस सेंटर पहुंचती है जहां वो सब डिस्कस करते हैं कि कैसे बर्थ रेट ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच गया था क्योंकि औरतें अपनी हेल्थ और बॉडी को सेक्रीफाइस करके प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। फिर यूटेरस सेंटर उनके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया जहाँ वुमेन्स अपनी लाइफ फुल्ली एंजॉय कर सकती थी बिना डिस्ट्रैक्शंस के। प्रोफेसर लिंडा उन सभी का वेलकम करती है। लिंडा कहती है इंसानों ने हमेशा अपनी सहूलियत के लिए एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और जिंदगी मजे से जी रहे हैं, तो औरतों को भी पूरा हक है कि वो अपने बारे में सोचे। फिर वो उन सभी को यूटेरस सेंटर का टूर देती है। वो उन्हें एक शेप का कैप्सूल बताती है जो कि एआई वॉर्म था और इसी में ही बच्चा डेवलप भी होगा। अगर पेरेंट्स बिजी है तो वो इस कैप्सूल को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक
ऐप के थ्रू। वो चाहे तो बेबी को कोई भी म्यूजिक, ऑडियो बुक और इनफैक्ट फीड भी कर सकते हैं और बेबी की ग्रोथ पर नजर भी रख सकते हैं। उसके बाद लिंडा बताती है कि पॉड में बेबी डेवलप करने में सबसे अच्छी बात यह है कि बेबी बाहर की टॉक्सिन हवा और वायरस से बिल्कुल सेफ है। उसके बाद लिंडा रेचल को फीस का फॉर्म देती है फिल करने के लिए, लेकिन उसके पहले रेचल को एल्वी से बात करनी होगी। घर पहुंच के रेचल हिम्मत करके एल्वी को बता ही देती है कि वो एक बच्चा करना चाहती है, वो भी एआई पॉड में। एल्वी ऑब्वियसली उससे नाराज होता है क्योंकि उसने इतना बड़ा डिसीजन अकेले ही ले लिया और तो और वो यूटेरस सेंटर भी चली गई उसे बिना बताए। रेचल उसे माफी मांगती है और एल्वी थोड़ा शांत होता है। वो दोनों एलिस और उसके हस्बैंड के पास डिस्कस करने जाते हैं। एलिस तो बड़ी एक्साइटेड होकर एआई पॉड के जरिए बच्चे पैदा होने के फायदे गिनवा रही थी। वो कहती है कि ये बहुत आसान और पेनलेस मेथड है। वो बहुत कॉन्फिडेंट और इन्फ्लुएंस्ड भी थी इस प्रोसेस को लेकर। उसके हस्बैंड का भी कुछ यही हाल था। उसने तो अपने लिए बेल्ट भी ला लिया था जिसमें वो एक्सेल कैरी करेगा। एल्वी अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका तो सोच सोच के हाल बुरा हो रहा था कि उसका बेबी एक प्लास्टिक के पॉड में बंद रहेगा। रेचल उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि पॉड एक नेचुरल वॉर्म की तरह है, बट एल्वी किसी भी हाल में अपने बच्चे को एक प्लास्टिक के डब्बे में पैकेज नहीं करना चाहता था। उसके बाद रेचल उसे वही एआई साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। उससे बातचीत करने के बाद एल्वी रेचल की खुशी के लिए जैसे तैसे मान ही जाता है। अगले ही दिन वो सेंटर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। रेचल एल्वी को बेबी का बायोलॉजिकल फादर चुनती है और रेचल के पास ये भी ऑप्शन था कि वो बेबी का जेंडर भी डिसाइड कर सकती थी, लेकिन वो उसका जेंडर किस्मत पर छोड़ देती है। उसके बाद लिंडा उन्हें एक प्रोजेक्शन रूम में ले जाती है और पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद उन्हें एम्ब्रियो भी दिखाया जाता है ताकि वो बच्चे से और कनेक्ट हो पाए। घर आकर रेचल उसके पेरेंट्स को खुशखबरी देती है। उसके पेरेंट्स भी उनके लिए काफी खुश थे। रेचल के डैड एल्वी को आइलैंड वाला घर बेचने की सलाह देते हैं क्योंकि वो कई सालों से वैसे ही पड़ा हुआ था और कोई वहाँ नहीं जाता था, लेकिन एल्वी उसे बेचना नहीं चाहता था। अगले कुछ दिनों तक रेचल और एल्वी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और उनका कैप्सूल जब तक सेंटर में ही था। कुछ दिन बाद कैप्सूल ऐप से कनेक्ट हो जाता है। रेचल बेबी के लिए म्यूजिक सेलेक्ट करती है। एक दिन रेचल बेबी को कैप्सूल में देखने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कहा जाता है कि बेबी को एटलीस्ट 9 वीक्स तक कम्प्लीटली अंधेरे में ही रहना होगा, वही उसके लिए बेहतर है। तब तक वो उसे नहीं देख सकती। उसके बाद रेचल को अजीब अजीब सपने आना शुरू हो गए थे। वो अपने एआई साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में डिस्कस करती है, लेकिन वो कहता है कि सपनों का कोई मतलब ही नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर सकता। फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब रेचल और एल्वी बेबी की हार्ट बीट सुन पाते हैं और लिंडा उन्हें कैप्सूल घर ले जाने की परमिशन भी दे देती है। रेचल और एल्वी बहुत खुश थे। वो बेबी के लिए रूम डेकोरेट करने लग जाते हैं और एल्वी बड़े प्यार से एक प्लांट को रूम में रख देता है, जिस पर रेचल उसे कहती है कि वहाँ ना होलोग्राम रखना चाहिए। एल्वी इस बात से चिढ़कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो अपने आइलैंड वाले घर पर इस प्लांट को जरूर लगाएगा, जिस पर रेचल उसे फिर से सजेस्ट करती है कि वो घर उसे बेच देना चाहिए क्योंकि वो वहाँ कभी नहीं जाएंगे और वहाँ कोई जाना भी क्यों चाहेगा इतनी आलीशान और लग्जूरियस जिंदगी छोड़ के। एल्वी गुस्से में रेचल से कहता है कि वो अपने बच्चे को इस प्लास्टिक की दुनिया में कभी बड़ा नहीं होने देगा। अगले दिन रेचल एक प्रेग्नेंट लेडी को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसके टमी को हाथ लगाकर बेबी को फील भी करती है। रात में वो दोनों हस्बैंड वाइफ कैप्सूल को अपने बेडरूम में ले आए थे क्योंकि वो बेबी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे। हालांकि कुछ देर में एल्वी अनकंफर्टेबल होकर कैप्सूल को वापस बेबी रूम में रख के आ जाता है। थोड़ी देर बाद कैप्सूल से आवाज आनी शुरू हो जाती है जो कि हंगर अलार्म था। फिर वो बेबी को फीड करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों सेंटर पर जाते हैं जहां उन्हें पेरेंटिंग टूर दिया जाता है। लिंडा उन्हें कुछ बच्चे भी बताती है जो एक्टिविटी कर रहे थे। वैसे वो एक्टिविटी कम कर रहे थे, बस ओपिनियन ही दे रहे थे और सारा काम मशीन से कर रही थी। एक कपल लिंडा से सपनों को लेकर सवाल करता है जो बच्चों को आ रहे थे। लिंडा उन्हें बताती है कि उन्होंने बेबीज के अंदर से ड्रीम्स देखने की एबिलिटी खत्म कर दी है क्योंकि वो कुछ यूजफुल नहीं होते। एक दिन एल्वी अपने ग्रीन होम में काम कर रहा था, तभी उसे कैप्सूल से सिग्नल मिलता है। वो बेबी को फीड करता है। एल्वी बेबी से बातें करना शुरू करता है। अब एल्वी
कैप्सूल को हमेशा अपने साथ रखता, उसे बुक्स पढ़ के सुनाता, उसे अपने प्लान्स बताता और उसे अपने पास लेकर भी सोता। एल्वी की बॉन्डिंग कैप्सूल से स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वो उसे काम की जगह भी ले जाता। एक दिन एल्वी अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि वो ट्रीज को हग करे और उन्हें फील करे, उसकी महक को फील करे और अपने दिमाग को शांत करे। क्लास के बाद एल्वी के सुपरवाइजर उससे मिलने आते हैं। वो एल्वी को कांग्रेचुलेट करते हैं। वैसे सुपरवाइजर एल्वी को सजेस्ट भी करते हैं कि उसे असली पेड़ पौधों को हटाकर होलोग्राफिक इमेजेस यूज करना चाहिए, क्योंकि असली पेड़ पौधे उगाना बहुत एक्सपेंसिव है। एल्वी गुस्से में उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। रात में एल्वी और रेचल टीवी देख रहे थे, जिसमें बर्ड्स के जीने की लगन को देखकर एल्वी थोड़ा इमोशनल हो गया। रेचल उसे कहती है कि उन्हें कैप्सूल को सेंटर में वापस दे देना चाहिए, जैसे दूसरे पेरेंट्स कर चुके हैं। एल्वी रेचल से कहता है कि वो आज कैप्सूल को काम पर भी साथ ले गया था और उन्हें थोड़े दिन कैप्सूल को अपने पास ही रखना चाहिए। आफ्टर ऑल वो उन्हीं का तो बेबी है। रेचल अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है, क्योंकि एल्वी कैप्सूल से बहुत अटैच हो रहा था और उसे थोड़ी फिक्र हो रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा ही है, एक फादर का बॉन्ड होना चाहिए अपने बेबी के साथ। वो एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने अजीब सपनों के बारे में भी बताती है, जिस पर वो कहती है कि प्रेग्नेंट वुमन को अक्सर ऐसे सपने आते रहते हैं, तो वो फिक्र न करे। उसी रात रेचल को खुद का एक सपना आता है, जिसमें वो नेचुरली प्रेग्नेंट थी और वो अपनी टमी को हाथ लगाकर उसे फील कर रही थी। रेचल का बॉन्ड भी कैप्सूल से बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था और जब से एल्वी की मॉम ने उसे एक पेरेंटल क्लोजनेस की बुक दी थी, वो ज्यादा ही कैप्सूल के साथ वक्त बिता रही थी। एल्वी और रेचल उनके एआई साइकोटिक रोबोट के पास जाते हैं, जहाँ रेचल कहती है कि वो एल्वी से जेलिसी फील कर रही है, क्योंकि वो कैप्सूल के साथ ज्यादा वक्त बिता रहा था, जबकि वो मदर है और उसे बेबी से ज्यादा अटैच होना चाहिए। अगले दिन रेचल कैप्सूल को अपने साथ काम पर ले जाती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ही ध्यान दे रही थी और काम से डिस्ट्रैक्टेड थी। एलिस उसे सजेस्ट करती है कि उसे कैप्सूल को दूसरे कैप्सूल के साथ रख देना चाहिए, जहाँ सभी पेरेंट्स रखते हैं। रेचल दुखी मन से कैप्सूल को रख तो देती है, लेकिन जल्दी जल्दी काम करके घर चली जाती है। अगले दिन सेंटर में दोनों की पेरेंटल मीटिंग थी। लिंडा उन्हें कैप्सूल को वही छोड़कर जाने के लिए कहती है। घर आकर दोनों बहुत अकेला महसूस कर रहे थे और कैप्सूल को बहुत मिस कर रहे थे। रेचल को फिर से सपना आता है, जिसमें वो बीच पर थी और उसके हाथ में एक बेबी था। ऑफिस में रेचल की बॉस उसे कहती है कि कई दिनों से उसका काम में ध्यान नहीं है, जिस पर रेचल उसे विश्वास दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और सब ठीक है। उसके बाद लिंडा उन्हें कहती है कि बेबी की डिलीवरी 1 वीक में हो जाएगी और वो डिलीवरी में जल्दी या लेट नहीं कर सकते। वैसे भी कैप्सूल की बहुत हाई डिमांड है। रेचल और एल्वी लिंडा से कहते हैं कि वो डिलीवरी से पहले कैप्सूल को घर ले जाना चाहते हैं, पर लिंडा नहीं मानती। सेंटर के बाहर लोग कैप्सूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। मौके का फायदा उठाकर एल्वी सेंटर में वापस चला गया और चुपके से वो बेबी वाला कैप्सूल ले आया। रेचल को रात में फिर से एक सपना आया, जिसमें वो देखती है कि वो बेबी की शॉपिंग कर रही है और काउंटर पर उसे बाय 1 गेट 1 फ्री की डील मिली है, मतलब एक बेबी के साथ दूसरा बेबी फ्री। रेचल उठने के बाद एल्वी से कहती है कि उन्हें आइलैंड वाले घर पर डिलीवरी करना चाहिए। एल्वी फौरन जाकर लिंडा को ये बात कहता है, पर लिंडा उन्हें कैप्सूल को जल्दी वापस करने के लिए कहती है। लिंडा बताती है कि कैप्सूल बहुत एक्सपेंसिव है और वो रिस्क नहीं ले सकते, तो उन्हें जल्दी कैप्सूल को वापस करना होगा। वो उसे वार्न भी करती है, लेकिन फिर भी एल्वी और रेचल उसी आइलैंड वाले घर के लिए निकल जाते हैं। रेचल नेचर को फील करके बहुत खुश थी। वो जंगल से होते हुए अपने घर तक जाते हैं। समंदर किनारे बीच पर बैठकर नेचर को महसूस करते हैं। रेचल को एहसास होता है कि एल्वी कितना सही था। बर्थ से 48 घंटे पहले कैप्सूल बंद हो जाता है। रेचल पैनिक करने लगती है, लेकिन एल्वी उसे शांत करता है और कहता है कि अभी भी 48 घंटे है, उन्हें बेबी पर भरोसा रखना चाहिए। 48 घंटे होने पर लेबर का वक्त आ गया था, लेकिन कैप्सूल ओपन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत पैनिक करने लगते हैं। एल्वी एक हैमर से कैप्सूल को खोलता है और उसमें से एक प्यारे से छोटे से बच्चे को निकालता है। दोनों अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थे। अगले ही दिन रेचल पोस्ट ऑफिस जाकर कैप्सूल को सेंटर में वापस भेज देती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।